हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया हूँ वही हिस्ट्री की जो क्लास चल रही थी उसी का अगला पार्ट होगा, जिसमें हम लोग आज कुछ नए नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और जो हम लोग सीरीज चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहले हम लोग का पता है बेसिक फंडा क्या है कि हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पिछले चीज़ क्लासों का रिवीजन करेंगे। तो जिसमें 2 क्लास का रिवीजन मैंने कई बार करा दिया है, तो उसको छोड़ के आज जो तीसरी क्लास थी और आज जो होगी क्लास चौथी, तो पहले तीसरी क्लास का रिवीजन कराऊंगा पूरा आपको, फिर उसके बाद चौथी क्लास का रिवीजन हो जा मतलब पढ़ा जाएगा, फिर उसका एक बार लास्ट में रिवीजन भी कराऊंगा, जिससे आपका रिवीजन होता रहे यहीं पे। और बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप खुद ही पढ़ रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप खुद ही सिंसियर इतने होंगे, क्योंकि CBT 1 अगर क्लियर कर लिए हैं, और CBT 1 के लिए नहीं, हिस्ट्री तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी हिस्ट्री आ सकता है वहाँ पे इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो बस आप लोग तैयार रखिएगा, हर चीज़ को अपनी तरफ से तैयारी पूरा करिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सब तैयार करते रहिए, क्योंकि सब जो है बड़ा छोटे छोटे फैक्ट हैं और ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो चैनल पे हमारे नए हैं, चैनल क्या करेंगे आप सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, पहले रिवीजन करते हैं। पहले हम लोग का क्या पढ़े थे, कल पढ़े थे हम लोग वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में पढ़े थे हम लोग 2 तरह की सभ्यता थी, एक ऋग वैदिक और दूसरे उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक जो था आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, जबकि उत्तर वैदिक था आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व। यानी वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड कर, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। अब इसी को पढ़ रहे थे हम लोग आगे। आज चलिए रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा एक बार, फिर इसके बाद से जो आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें धर्म जितने भी हैं आपका, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आपका सिख धर्म, फिर इस्लाम के भी कुछ एक आधे पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको भी, फिर ईसाई भी, और इस तरह से पारसी धर्म के बारे में कुछ कुछ मैंने जो बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उनको भी आज मतलब पूरा धर्म कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपका किस पे होगा, अशोक यानी कि मौर्य वंश, और उसके बाद गुप्त वंश, क्योंकि 2 ही मेन है इसमें। आपके एंशिएंट हिस्ट्री में 2 ही वंश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया जो एग्जाम में जिस तरह क्वेश्चन। तो आपका वैदिक सभ्यता, ये वैदिक सभ्यता किसके द्वारा लाई गई थी, आर्य द्वारा लाई गई थी। ये कैसा था, पितृसत्तात्मक थी और ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वो क्या थी, मातृ सत्तात्मक और नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे उसका एकदम अपोजिट था। देखते हैं आर्य सर्वप्रथम कहाँ के आके बसे थे। ये आए थे आपके पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे थे, और इनके द्वारा जो सभ्यता अपनाई गई थी उसी को वैदिक सभ्यता बोलते हैं। ये आए कहाँ से थे, आके बसे तो थे यहाँ पे, पर आए कहाँ से थे, ये आए थे आपके एशिया, सेंट्रल एशिया जो था आपका, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और आपका रसिया और जो क्षेत्र है उधर से आए थे। और उनकी भाषा क्या थी, संस्कृत। इसके आगे देखते हैं, इन्होंने अपने प्रशासनिक इकाई के रूप में, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से उनको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे चीज़ों को, जिसको सबसे स्टार्टिंग जो सबसे छोटा पॉइंट था वो था कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व के बाद जन, और उसके बाद राज्य। जैसे अगर मैं आप लोग सिलॉक पढ़ते होंगे तो समझ लिए कि अगर ये कुल है आपका, कहाँ गया, जैसे ये मान लेते हैं अगर ये छोटा वाला कुल है तो कुल के ऊपर ग्राम था, ग्राम के ऊपर विश्व था, विश्व के ऊपर जन था, और जन के ऊपर राष्ट्र। यानी कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। यानी सबसे छोटे जो इकाई थी इनकी प्रशासन की वो कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, जन और राष्ट्र। और इनके जो हेड थे जो इनको नेतृत्व करते थे उनका भी नाम था। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम के मुखिया क्या बोलते थे, ग्रामीणी बोलते थे। जो ग्राम का मुखिया होता था तो ग्रामीणी बोलते थे। विश्व का प्रधान कौन होता, विश्वपति। जन का राजन। और अगर बात करें हम लोग कुल या परिवार का जो मुखिया होता था वो उसे क्या बोलते थे, पिता होता था। मतलब जो मुखिया होता था वो पिता होता था, और उसको बोलते क्या था, कुलप। और इसमें नाम अलग अलग थे, अलग अलग विभाग के आदमियों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता था उस टाइम पे। तो पूरब जो होता था, दुर्गपति, जो दुर्गपति होता उसको बोलते थे पूरब। गुप्तचर को बोलते थे स्पष्ट। उग्र जो होता था, पुलिस को बोल सकते हैं इस समय का जो आधुनिक पुलिस है, इस पुलिस को उस समय क्या बोलते थे, उग्र, क्योंकि अपराधियों को पकड़ने वाला काम यही करता था। इसके आगे सभा एवं समिति, राजा के 2 ऐसी सलाह संस्थान थी जहाँ पे लोग आके अपनी बातों को विचार विमर्श होता था उनके बीच में कुछ मैटर पे। तो जो सभा था आपका, ये संभ्रांत और जो बहुत ही अपर कास्ट के लोग होते थे उनके लिए थे, जबकि समिति जो था इस सामान्य जनता के लिए था। युद्ध में जो कबीले का नेतृत्व करता था कौन था, वो राजा था आपका। ऋग्वेद के 7वें मंडल बताया था। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 128 सूक्त है, जिसमें 4 मंडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें से आपका तीसरा है, फिर 9वां, 10वां और ये 7वां। तो 7वां देख ही रहे हैं आपके। इसमें 10 राग युद्ध के बारे में बताया गया। ये कहाँ लड़ा गया था, ये युद्ध हुआ था जो आपका रावी नदी के तट पे हुआ था। जबकि इसके बाद अगर 10वें की बात करें तो 10वें में आपका बताया गया है चारों वर्णों के बारे में, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर बात करें हम 9वें की तो 9वें में सोम देवता के बारे में बताया गया, और तीसरे में आपको गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। ये सब आपके ऋग्वेद में मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो ऋग्वैदिक जो था, वैदिक सभ्यता बताया जा रहा था 2 भाग में था, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक जो सभ्यता थी इसमें क्या था, विभाजन जो था
वर्णों का विभाजन था वो व्यवसाय के आधार पर, यानी कि जो जिस काम को करता था, जिसमें वो एक्सपर्ट था या फिर जो काम उसको पसंद था, उसको उस कैटेगरी के हिसाब से उसको डाल दिया जाता, ब्राह्मण या क्षत्रिय जो भी या फिर वैश्य जो भी काम करे। पर ऐसा ही उत्तर वैदिक जब आया, इसके बाद जो उत्तर वैदिक आया उसमें क्या था कि जन्म के आधार पर व्यवसाय को मान लिया गया था कि अगर ये पैदा हुआ किसमें, जैसे मान लो कोई क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ तो चाहे कुछ ऐसा काम करे ना करे पर उसको क्षत्रिय ही माना जाएगा, यानी कि वो लड़ाई युद्ध करे या फिर किसी की रक्षा करे ना करे पर वो क्षत्रिय ही गिना जाएगा क्योंकि उसने क्षत्रिय कुल में पैदा लिया है। तो ये उत्तर वैदिक काल में हो गया था, ऐसा व्यवसाय के आधार पर नहीं विभाजन होता रहा था उस समय, जन्म के आधार पर। स्त्रियां इस काल में पति के साथ, जो स्त्रियां थी उस काल में पति के साथ यज्ञ के समय में बैठ सकती थी। इसमें बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, याद ध्यान देना है, नहीं था। जबकि आपका अगर बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों ही प्रचलित थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और इसके वजह से कुछ ऐसी विदुषियाँ उस समय बारे में बताया गया ऋग्वैदिक युग में और ऋग्वेद में, जैसे आपका लोपामुद्रा, घोषा सिकाता और आपका अपाला और विश्वास जैसे कुछ विदुषियाँ हैं जिनको उल्लेख मिलता है इसमें वेदों में। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? मुख्य पेय पदार्थ जो है तो सोमरस था। इनका व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि, दो उनका मुख्य व्यवसाय बोल सकते हैं हम, पशुपालन और कृषि। गाय को उत्तर ऋग्वैदिक काल में क्या बोलते थे हम लोग? अग्धन्या। इसका मतलब होता था न मारे जाने योग्य पशु, यानी कि ऐसा पशु जिसे मार नहीं सकते। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री क्या बोलते थे? अमाजु। बहुत ध्यान देने बात है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, और ये सब जितने पॉइंट्स है फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आपने एग्जाम दिया होगा कई सारे, और पता हो कि ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्जाम में। तो अविवाहित रहने वाली स्त्री क्या बोलते थे? अमाजु। आर्यों का प्रिय जो पशु था वो घोड़ा था, जबकि प्रिय देवता कौन था? इंद्र था। और इनके द्वारा खोजी गई जो धातु थी कौन सी थी? आपकी लोहा। और इसको क्या बोलते थे? आर्य जो थे उसमें बोलते थे इसको श्याम अयस, जबकि इसको तांबे बोलते थे लोहित अयस। फ्रेंड मैंने बताया था कल, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मनुष्य द्वारा अगर पूछ ले कि मनुष्य ने पहला कौन सा ऐसे धातु यूज किया तो तांबा था। सिंधु घाटी सभ्यता में किससे परिचित थे लोग? तो कांस्य से परिचित थे। जबकि अगर आर्य की बात करें हम लोग वैदिक सभ्यता में तो लोहा से परिचित थे इन चीज़ों से। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले लोग क्या बोलते थे? पणी। पणी उनको बोला जाता था जो व्यापार के लिए कहीं जाते थे बाहर। लेन देन के लिए विनिमय जो प्रणाली थी उसका प्रचलन था। विनिमय प्रणाली वही होती है जैसे आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास है और मुझे जो चीज़ की ज़रूरत है वो आपके पास है, तो आपस में हम लोग एक्सचेंज करें, यानी बिना पैसों का ही, जैसे मैं कुछ आपको दे दूँ और आप उसके बदले मुझे कुछ दे देते, इसको विनिमय प्रणाली बोलते हैं। मनुष्य एवं देवताओं के बीच एक मध्यस्थता काम, जो कड़ी के काम कौन करता था? अग्नि। अग्नि जो थे वो माने जाते थे कि मनुष्य और देवताओं के बीच के कड़ी हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख जो किया गया जिस नदी का वो है आपका सिंधु नदी। जबकि अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है, और सर्वाधिक सिंधु बता ही दिया मैंने। अब देखिए उस समय ऋग्वैदिक काल में दिशाओं का अलग अलग नाम, जैसे अभी हम पूर्व पश्चिम बोलते थे, उस समय इस पूर्व पश्चिम को अलग अलग नाम से जानते थे, और पूर्व दिशा के राजा को किसी और नाम से, फिर पश्चिम दिशा के राजा को किसी और नाम से जानते थे। चलिए देखते क्या है। पूर्व को बोलते थे पहले प्राचीन, पहले एक बार दिशा देखते थे फिर उसके बाद से राजा को देखते हैं। पूर्व को प्राची, पश्चिम को प्रतीची, उत्तर को उदीची और दक्षिण को अवाची बोलते थे। आप लिखा है मैंने, उसमें नहीं लिख पाया था, अवाची लिखा है मैंने, पहले देख सकते हैं। अब देखते हैं पूर्व के जो राजा था उसको बोलते थे सम्राट, पश्चिम का जो राजा था उसे स्वराष्ट्र बोलते थे, उत्तर के जो राजा होता था उसको विराट बोलते थे, और दक्षिण के राजा को भोज बोलते थे, जबकि मध्य का जो राजा था उसको राजा ही बोलते थे। तो याद रखना है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि दिशा के बारे में, कि मतलब कौन सी दिशा को क्या बोलते थे, या फिर राजा। तो उत्तर वाले क्या बोलते थे? सम्राट, फिर पश्चिम वाले को उत्तर बोला, पूर्व वाले को सम्राट, फिर पश्चिम वाले को स्वराष्ट्र, उत्तर वाले को विराट और दक्षिण वाले को भोज। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम, यानी कि जो अभी नदियां हैं बह रही हैं, आपने देखा होगा उन नदियों का नाम उस टाइम पे काफ़ी अलग था, यानी कि अभी से उस समय काफ़ी डिफरेंट नदियों का नाम थे। तो अब देखते हैं क्या नाम था पहले और अब क्या नाम हो गया। इधर जो नदियां हैं आपकी इस साइड जो लिखा हुआ है यहाँ के प्राचीन नाम है, जबकि ये आधुनिक नाम है। तो क्रुब नाम की नदी क्या बोलते हैं? अब कुर्रम, यानी कि उस समय इसका नाम क्रुब था, अब कुर्रम हो गया। कुभा जो था काबुल नदी का नाम था। वितस्ता झेलम नदी को बोलते थे। आस्कनी चिनाब नदी को, परुषणी रावी नदी को, शतुद्री सतलज नदी को, विपाशा ब्यास नदी को बोलते थे, सदानीरा गंडक को बोलते थे, और गोमती कोमल नदी को बोलते थे।
फ्रेंड्स जो था ऋग वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल क्या था? उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र, जो जैसे ऋग वैदिक काल में आपका जो थे प्रिय देवता थे आर्यों के, वो इंद्र थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हो गए थे। इसमें जो वर्ण का व्यवसाय था, वर्ण का जो व्यवस्था तो व्यवसाय के आधार पर हटा के उसको क्या कर दिया, जन्म के आधार पर कर दिया गया था। इसमें इस काल में हल के फाल को, हल के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हल के जो फाल होता है, हल के फाल को क्या बोलते थे? चीरा बोलते थे, जबकि हल की रेखा को सीता बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान दो बोल सकते इकाई थी किसकी? मुद्रा की। ऋग वैदिक कालीन देवता, आप देखते हैं कि देवता जो उस समय थे उसको जैसे हर देवता का अलग अलग काम हुआ करता था इनके हिसाब से। अब देखते हैं किस देवता को किस काम से जाना जाता था कि ये काम के लिए एक जो देवता है रिस्पॉन्सिबल या फिर उत्तरदायी हैं। तो इंद्र जो थे ये युद्ध और वर्षा के देवता थे। अग्नि बात करें तो अग्नि बताया था मैंने, ये मनुष्य और देवताओं के बीच एक कड़ी का काम करते थे। वरुण जो थे, वरुण को काफ़ी जिम्मेदारी मिलती थी। पृथ्वी और सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता था, सत्य का प्रतीक थे ये, ऋतु परिवर्तन के देवता, दिन रात के कर्ता, यानी कि इन सब को कौन बताता था? वरुण देवता बोलते थे। देव थे जो थे ये आकाश के देवता थे। और सबसे प्राचीन, अगर पूछे सबसे प्राचीन देवता कौन थे तो यही थे। सोम देवता किसके थे? वनस्पति के प्रतीक थे। वनस्पति देवता को रूप में सोम देवता को जाना जाता था। उषा जो थी, उषा जो देवता जिसको बोला जाता है प्रगति एवं उत्थान का था। अश्विन विपत्ति को हरने वाले देवता को बोलते थे। भूषण पशुओं के देवता को बोलते थे। और विष्णु जो थे ये विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। मारुति आंधी एवं तूफान का देवता था। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ था? आपका उत्तर वैदिक काल में। यह ध्यान देने वाली बात है, ऋग वैदिक नहीं बल्कि उत्तर वैदिक काल में ही आपका गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ था। महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। और ये सबसे बड़ा महाकाव्य, यानी कि इसी भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर पूछे तो महाभारत ही है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सांख्य दर्शन की बात करें तो फ्रेंड्स ये सांख्य दर्शन ये सब हर दर्शन का बेस बोल सकते हैं कि सब जो है दर्शन इसी से प्रेरित है। इसके अनुसार मूल तत्व कितने? 25 है, जिसमें पहला तत्व जो है आपका प्रकृत है। अब महाजनपद के बारे में देख लेते हैं। आपका हो गया था ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक का, फिर 16 महाजनपद जो थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बुद्ध के जन्म के पूर्व, मतलब बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसके पूर्व 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष जो 16 महाजनपदों में विभाजित था। ये जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अंग्युत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंग्युत्तर निकाय, वहाँ से मिलती है। अब चलिए देखते हैं कि उसका नाम क्या था, उसकी राजधानी क्या थी, और वो आधुनिक जो अभी आधुनिक काल चल रहा, आधुनिक युग चल रहा है, इसमें उसको कौन सा स्थान है वो। तो अंग जो था, अंग की राजधानी थी चंपा। चंपा भागलपुर का जो स्थान है, बिहार में भागलपुर पड़ता है, वहाँ पे अंग होता था। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी थी राजगृह, या फिर इसी को बोलते थे गृह ब्रज। ये कहाँ का स्थान है? अभी ये पटना गया में ये स्थान है। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद का जो अभी का प्रयागराज है उसको बोलते थे। वज्जी जो था इसकी राजधानी थी वैशाली, मिथिला, फिर विदेह, यानी कि ये तीनों नाम से जानी जाती थी इसकी राजधानी। ये अभी जो कहाँ पड़ेगा? ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाले इलाके में है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, आधुनिक ये फैजाबाद है। अवंती, उज्जैन, मल्ल, कुशावती देवरिया का हिस्सा है। पंचाल, अहिरछात्र, कहाँ पे? अहिरछात्र या फिर कामपिल्ली, दोनों याद रखना है आपको, पूछा गया एग्जाम में। चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती, बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है अभी। कुरु, इंद्रप्रस्थ, ये कहाँ पे? दिल्ली, हरियाणा, मेरठ वाला इलाका जो है। मत्स्य, विराटनगर, कहाँ पे? जयपुर में। कंबोज, हाटक, उत्तर प्रदेश। सूरसेन, मथुरा। गांधार, तक्षशिला, पेशावर, पाकिस्तान का हिस्सा जो था। अस्मक, इसकी राजधानी थी पोटली, ये गोदावरी नदी के क्षेत्र का, गोदावरी नदी जो है उसकी क्षेत्र का आता था। इसमें क्या है, इस इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि दक्षिण भारत का एकमात्र ये जनपद था, यानी कि सभी अभी तक जितने पड़े ऊपर वाले सब उत्तर भारत के थे, जबकि एकमात्र अस्मक जो था जिसकी राजधानी पोटली थी, ये केवल एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत का हिस्सा था। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ते, यानी कि तीसरी क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब चौथी क्लास जो होगी आज की, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम लोग आपका जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म, फिर सिख समुदाय, इस्लाम धर्म के कुछ पॉइंट्स हैं, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। मेन तो आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने देखा है NTPC CBT 1 में पूछा गया उस तरह क्वेश्चन, तो उनको भी मैंने ऐड कर लिया ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो मेन क्लास है आज की, जैन धर्म के बारे में।
तो जैन धर्म फ्रेंड्स आपको काफ़ी कुछ पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा इन सब चीज़ों का, ताकि अगर यहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप, अगर बेसिक से भी पढ़ रहे हैं, नया पढ़ रहे हैं, तो भी आपको कुछ और चीज़ प्रेफर करने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ आपको यहीं से मिल जाए। मैं पहले कलर चेंज कर लूँ थोड़ा पेन का अपने। जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थंकर किसे बोलते हैं? याद रखना, संस्थापक और तीर्थंकर थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। इनको तीर्थंकर और प्रथम इन्हीं को बोला जाता है क्या? तीर्थंकर और संस्थापक। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ये कहाँ के थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे? 23वें जो क्योंकि पहले पूछा गया एग्जाम में किस वंश के थे या फिर 23वें के उनका प्रतीक चिन्ह था क्या था, तो ये सब भी मैंने आगे कवर किया है, पर अभी जो क्वेश्चन जो सामने आ रहा है पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। 23वें थे पार्श्वनाथ। ये कहाँ के थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे, उनके पुत्र थे ये आपके पार्श्वनाथ। इनके द्वारा दी गई शिक्षा, इन्होंने क्या क्या बताया था पार्श्वनाथ ने? इन्होंने बताया था हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। यानी कि इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी कि पहला क्या है आपका? हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। ये किसने दिया था शिक्षा? पूछा गया एग्जाम में, तो ये दिया है इन्होंने पार्श्वनाथ ने। इसके बाद एक महावीर जो आएंगे, महावीर स्वामी, उन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दिया था, तो पूछा गया कई बार एग्जाम में कि क्या उन्होंने अलग बताया था या फिर इसके पहले जो 4 थे वो किसने दिया था। तो आपको याद होना चाहिए कि ये चारों किसने दिया था? पार्श्वनाथ, जो 23वें आपके तीर्थंकर थे और कौन से वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के। महावीर जो जैन थे, कौन से थे? 23वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, यानी कि 23वें नहीं 24वें थे और अंतिम थे, मतलब इनके बाद जो तीर्थंकरों का जो क्रम चल रहा था वो खत्म हो गया। महावीर, अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि मेन यही है। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो क्या थे? ज्ञात्रिक, यहाँ पे होगा ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और माता का नाम क्या था इनका? त्रिशला थी। इनकी माता का नाम त्रिशला, पिता सिद्धार्थ थे और कौन से वंश के थे? तो ज्ञात्रिक कुल के थे वो। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोदा था। पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। आपको क्या क्या याद रखना है इसमें? पत्नी के नाम यशोदा, क्योंकि एग्जाम जो आपका एनटीपीसी में कुछ भी पूछ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ देते हैं और काफ़ी कुछ ट्रिकी वैसे रहता है जो कहीं मिलता भी नहीं पढ़ने को। तो आपको हो सकता है यही से पूछ ले कि क्या पत्नी का नाम, पुत्री का नाम क्या था? तो पुत्री का नाम इनका जो था अनुजा प्रियदर्शनी, पत्नी का नाम यशोदा था। जबकि पिता का नाम आपका सिद्धार्थ था, माता त्रिशला थे। किस वंश के थे? तो ये ज्ञात्रिक कुल के थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 540 में। कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली में। तो आपको 4-5 पॉइंट थे इसमें याद रखने वाले, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम भी पूछा गया कई बार एग्जाम में। वर्धमान था इनके बचपन का नाम। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था? संन्यास ग्रहण कर लिया था। 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई से अनुमति लेके ये संन्यास ग्रहण कर लिए। 12 वर्षों के बाद कठिन तपस्या के बाद, जो 12 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था? तपस्या किया था। कठिन तपस्या के बाद इन्होंने क्या मिला? महावीर को कुंभ के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, यहाँ पे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसी समय से इनको क्या बोला जाने लगा? महावीर जो थे इनको जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज्य, और निग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहा जाने लगा। यानी कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो जिन, अरहत या फिर निर्ग्रंथ, ये जो सब बोला जाने लगा इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद। जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत मतलब पूज्य, और निग्रंथ मतलब बंधनहीन, यानी कि कोई इसमें बंधन नहीं है। तो याद रखना है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, और ये इनको इसी नाम से 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऐसा हुआ। महावीर ने अपना जो उपदेश का भाषा चुना वो प्राकृत था। प्राकृत भाषा किसे बोलते थे? अर्धमागधी जो था उसको बोलते थे प्राकृत भाषा। यानी कि इन्होंने अपने भाषा का जो माध्यम चुना था वो प्राकृत था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर के प्रथम अनुयायी की बात करें तो इनके जो दामाद थे जामिल जो थे, यही इनके प्रथम अनुयायी बने थे। प्रथम जैन भिक्षुणी यानी कि पहली ऐसी महिला जो जैन धर्म को अपनाई थी वो कौन थी? चंपा, उसका नाम था चंपा। याद रखना, एग्जाम पूछा गया है भी। भद्रबाहु और स्थूलभद्र, दो ऐसे इनके मतलब बहुत ही प्रिय शिष्य हुए थे, पर बाद में इनमें विवाद हो गया किसी बात को लेकर, जिसकी वजह से ये जो जैन धर्म था 2 भागों में बट गया। भद्रबाहु और स्थूलभद्र, ये सब छोटे पता क्या मिसप्रिंट हो गया है। दिगंबर और श्वेतांबर पंथ की स्थापना की। इन्होंने क्या क्रमशः जो था, मतलब पहला जो था
यानी कि भद्रबाहु ने क्या किया था आपका, दिगंबर की, और स्थूलभद्र ने श्वेतांबर पंथ की स्थापना की। इसमें क्या था, श्वेतांबर वाले में, श्वेतांबर जो पंथ के थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर वाले थे वो नग्न रहते थे, यानी कि कोई वस्त्र ही नहीं धारण करते थे। तो इनके जो प्रिय शिष्य थे स्थूलभद्र और भद्रबाहु, उन्होंने श्वेतांबर और दिगंबर शुरू किए। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जबकि दिगंबर नग्न रहते थे। जैन धर्म में त्रिरत्न पूछा गया कई बार एग्जाम में। त्रिरत्न कौन थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से, ये तो त्रिरत्न हो गए आपके महाव्रत। सत्य, अहिंसा, सत्य वचन, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और क्या, ब्रह्मचर्य। यानी कि 5 जो थे जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। यानी कि ये अगर पालन कोई करे इस सब चीज़ों का तो क्या कर सकता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। त्रिरत्न क्या थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म की ईश्वर की मान्यता नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना कि ईश्वर की मान्यता जो नहीं है, जबकि इसमें क्या है, आत्मा की मान्यता है। आत्मा परमात्मा की मान्यता है, पर ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में क्या करते थे, विश्वास करते थे। यानी पुनर्जन्म होता है कर्म में, अपने मतलब कर्म अच्छा करो, ये सब विश्वास करते थे। ये नहीं कि जाके मंदिर में पूजा करते, ऐसा कुछ नहीं था उस समय पे। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया। यानी कि जो जैन धर्म था, इनके जो आध्यात्मिक विचार थे ये कहाँ से प्रेरित थे, ये थे आपके सांख्य दर्शन से लिए गए थे। यानी कि सांख्य दर्शन को पढ़ के, जान के, समझ के ही इन्होंने अपना जितने भी उपदेश दिए थे, जितने भी अपने प्रवचन किए थे, तो उसी से प्रेरित थे ये। जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन से राजा थे जो जैन धर्म ने अपनाया था या फिर माना था, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। यानी कि ये 5-6 राजा जो थे इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। कौन कौन से, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा जो था अमोघवर्ष उसने अपनाया था, फिर और चंदेल शासकों ने अपनाया था। गंग वंश के मंत्री, एक वंश था गंग वंश, उसके मंत्री जो थे चामुंड का नाम था, के प्रोत्साहन से कर्नाटक में, कहाँ पे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं, का निर्माण हुआ था। यानी कि गंग वंश के मंत्री चामुंड उसका नाम था, उसके प्रोत्साहन से, यानी कि उन्होंने प्रेरित किया लोगों को इस करने के लिए। तो कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, यानी कि ऐसे देखने में लगेगा कि जैसे जैन महावीर स्वामी का ही है, पर वो महावीर स्वामी नहीं बल्कि बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर के मंदिर का निर्माण हुआ था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, चंदेल शासकों ने। याद रखना है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया है, चंदेल शासकों ने। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा जो था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध भी किससे है, आपका जैन धर्म से है। यानी कि मथुरा जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, और मथुरा कला का संबंध भी आपका किससे है, ये आपको मिलता है जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी, जो जितने भी तीर्थंकर हुए थे जैन की, ये जीवनी किसने लिखी थी, भद्रबाहु द्वारा रचित एक पुस्तक था जिसका नाम है कल्पसूत्र। यानी कि कल्पसूत्र में ही भद्रबाहु द्वारा रचित है, और इसमें क्या बताया गया, जितने भी जैन धर्म हुए हैं, जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया, यानी बताया गया उनकी जीवनी के बारे में। 72 वर्ष की आयु में, कब बात कर रहा है, 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु पावापुरी बिहार में हो गई। कहाँ पे, पावापुरी बिहार में हो गई। मल्ल राजा, कहाँ पे मल्ल राजा था, सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण के प्राप्त हुई। यानी कि मल्ल राजा था सृष्टिपाल, उसी के राजप्रसाद यानी कि उसके महल में ही इसकी महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। कहाँ पे, ये बिहार का राजा था, और ये 72 वर्ष की आयु में इनकी देहांत हो गया, निर्वाण को प्राप्त हुए महावीर स्वामी। तो फ्रेंड्स, पूरा महावीर के बारे में था। इसके बाद से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इनके तीर्थंकर, जितने भी तीर्थंकर थे उनके अलग अलग ऐसे प्रतीक थे जो एग्जाम में पूछा गया, जो मेन वही मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो पहले जो तीर्थंकर थे कौन थे, ऋषभदेव। इनको किसे दिखाया गया, सांड से, यानी इनका प्रतीक जो चिन्ह है ये सांड प्रतीक चिन्ह। अजीतनाथ थे दूसरे, इनको हाथी से दिखाया गया है। तीसरे संभव थे, इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। एक संपर्श्व थे, ये सप्तम थे, कौन से, इनको दिखाया गया है स्वास्तिक से। नामी नाम के एक तीर्थंकर थे, ये 21वें थे, और इनको नीलकमल से दिखाया गया है। जबकि अगर बात करें अरिष्टनेमी के, तो 22वें थे, इनको दिखाया गया शंख से। 23वें बताया था पार्श्वनाथ थे, इनको दिखाया गया सर्प से दिखाया गया है। महावीर स्वामी को सिंह से दिखाया गया। यानी कि देख सकते हैं आप कितने हैं आपके,
4 4 8 यानी कि 8 आपको याद करना है। 8 में ही मतलब सब समझ सकते हैं मैक्सिमम टाइम जो एग्जाम में पूछा गया 90% 95% तक, तो इन्हीं चारों पाँचों जितने बताया गया 8 इन्हीं में से ही पूछा गया ज़्यादातर। तो मेन तो अभी फिर भी मैंने थोड़ा बता दिया है एक्स्ट्रा, पर जो पूछा जाता है मेन 4 या 5 ही है, उन्हीं में से पूछा जाता है कि प्रतीक चिन्ह क्या था, कौन से नंबर के थे वो। तो आपको इतना याद रखेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी एग्जाम में। इसके आगे देखते हैं, ऐसे 2 जैन तीर्थंकर हुए हैं, 2 जैन तीर्थंकर हुए हैं जिनका नाम कौन कौन सा है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख मिलता है। तो याद रखने वाली बात है कि सिर्फ 2 ही हैं, कौन कौन, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि 22वें नंबर के थे, इनको संघ से दिखाया गया है, जबकि ऋषभदेव तो पहले ही थे, ऋषभदेव प्रथम थे, उनको सांड से दिखाया गया है। अब जैन संगीतियाँ हुई थी 2 ही सिर्फ हुई है, इसमें बहुत अच्छी बात है कि 2 ही हुए हैं, तो ज़्यादा याद करने की टेंशन भी नहीं हमको। तो पहला जो हुआ था 300 ईसा पूर्व हुआ था, कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। दूसरा हुआ था आपका 6ठी शताब्दी में हुआ था, वल्लभी में हुआ था। वल्लभी कहाँ पे, गुजरात में। एक इसके अध्यक्ष कौन थे, क्षमा श्रवण, यानी कि अब मैंने इसको याद करने का ट्रिक बनाया था एक, पटेल, जैसे वल्लभ भाई पटेल याद करते हैं हम लोग, वल्लभ भाई पटेल था, हम लोग उल्टा याद करना, पटेल पहले आएगा फिर वल्लभ आएगा, यानी कि पहला जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, जबकि दूसरा काम हुआ था वल्लभी गुजरात में। और इसको याद कैसे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, एस और सी, ऐसे मैंने याद किया था, एस स्थूलभद्र और सी से क्या हो गया, क्षमा श्रवण। मतलब ऐसे CH से बनता है 6, मतलब मिलकर ऐसे बनता, तो ऐसा नहीं कि SH से बनता है, पर याद करने के लिए आपको बस ऐसे मैंने बना दिया था, बाकी आपको ऐसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। पटेल वल्लभ और SC, स्थूलभद्र और क्षमा श्रवण। तो फ्रेंड्स ये सब आपके किसके हो गए, सिर्फ जैन धर्म के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो यहाँ शुरू होता है आपका बौद्ध धर्म। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो क्या है, 563 ईसा पूर्व जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था किसका, महावीर स्वामी, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी कह रहा हूँ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे, कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, एक कहाँ के थे, शाक्यगढ़ के मुखिया थे। माता का नाम क्या था, महादेवी, माया देवी ने माता का नाम था। इनका लालन, जैसे इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया, जिसकी वजह से इनका लालन पालन किसने किया था, इनके सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। बोला था इनकी मौसी थी, पर जो भी हो, यहाँ पे उनके लालन पालन जो किया था इन्होंने किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था। एग्जाम में पूछा गया कई बार कि किसने लालन पालन किया था, तो प्रजापति गौतमी ने की, जो सौतेली माँ या फिर मौसी कह सकते हैं, मौसी भी थी और बाद में शायद सौतेली माँ इनकी बन गई थी। इनके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि अगर महावीर की बात करें तो वर्धमान था। 16 वर्ष की आयु में क्या हुई थी, यशोधरा से क्या हो गई थी, विवाह हो गया था इनका। इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। ये सब पॉइंट्स है जो मेन आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ताकि आपको मेन फोकस इसी पे रखना है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया आपने पढ़ा भी होगा, अगर 10th में पढ़े होंगे तो, अगर यूपी बोर्ड से तो आपने पढ़ाया जाता था लाइट ऑफ एशिया के बारे में। इन क्यों बदल गए, क्योंकि पहले बहुत ही नाजुक थे और सिर्फ सुख को ही देखा थे, कभी दुख को पता नहीं था दुख होता क्या है। पर इन्होंने क्या देखा ऐसे जिससे ये बदल गए और संन्यास की तरफ ये मूव कर गए। तो पहला जो दृश्य था क्या था, बूढ़ा व्यक्ति, मतलब पहले क्या करिए, पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखे, उसके बाद क्या हुआ था, एक बीमार व्यक्ति को देखे, फिर एक शव देखे और लास्ट में एक सन्यासी को देखे। और ये सब देखने के बाद ही उनका क्या एकदम मूड जैसे चेंज हो गया, एकदम स्विंग हो गया जैसे, और इन्होंने सन्यास की तरफ अपना रुख कर लिया। तो पहला बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर उसके बाद शव, और लास्ट में एक सन्यासी को देख के एकदम इनका हृदय परिवर्तित हो गया और इन्होंने सब राजपाट और जितने भी सुख सुविधाएं थे त्याग के और चले गए अपना सन्यास धारण करने। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। कब, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और जिसे बौद्ध धर्म में जो घटनाएं, जो गृह त्याग की घटनाएं थी, इसको बौद्ध धर्म में क्या बोला गया था, इसको बोला गया था महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, इन्होंने जब घर त्याग दिया तो इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या बोला गया है, महाभिनिष्क्रमण। आगे देखते हैं, गृह त्याग करने के बाद, गृह त्याग, अब घर तो छोड़ के चले गए, सिद्धार्थ ने वैशाली में, कहाँ पे, वैशाली में अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। यानी देख सकते हैं आप कि सांख्य दर्शन जो है आपका जैन धर्म में काम उसी से आया था, कि वहीं से उपदेश लोग प्रेरित थे उन लोगों के। और यहाँ पे भी इन्होंने जो शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा ली थी वो सांख्य दर्शन से ही ली थी। अतः इनके जो पहले गुरु कौन हुए थे, सिद्धार्थ के पहले गुरु थे आपके अलार कलाम। यहाँ पे सिद्धार्थ क्यों लिखा गया, क्योंकि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनका नाम बुद्ध पड़ गया, उसके पहले सिद्धार्थ के नाम से ही जाने जाते थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में निकल गए, फिर 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, कौन सा दिन था, वैशाख पूर्णिमा के दिन
दिन मतलब कि रात, मतलब ऐसा पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको सिद्धार्थ को क्या मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या, 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए, फिर 6 वर्ष तपस्या की, 35 वर्ष की अवस्था में इनको वैशाख पूर्णिमा की रात जो थी उस रात को निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही इनको क्या बोला जाने लगा, बुद्ध बोला जाने लगा। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे और वह स्थान क्या कहलाया, बोध गया है। यानी कि जहाँ उन्होंने शिक्षा ली थी, वो जो ज्ञान की प्राप्ति वो स्थान बोध गया कहलाने लगा और इनको बुद्ध के नाम से तब से जाने जाने लगा। जबकि उनके बाद को तो जिन, अरहत, कैवल ये सब नाम से महावीर को बोला जाने लगा जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। सारनाथ में दिया था, ये मीडिया कहाँ से आ गया, सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथ में क्या बोलते थे, धर्मचक्र प्रवर्तन, वहाँ पर छूट गया, जिसे बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या बोला गया है, इस मतलब समझ सकते हैं जो इवेंट था उसको क्या बोला गया है आपको, धम्मचक्र प्रवर्तन। जबकि उन्होंने घर जब त्याग किया था तो महावीर निष्क्रमण कहा गया था। पहला जो उपदेश दिया था इनको क्या बोला गया था, धम्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध की जो इन्होंने, जैसे आपकी अगर बात करें हम लोग जैन धर्म की, तो उन्होंने प्राकृत भाषा अपनाई थी, जबकि इन्होंने क्या अपनाई थी, पाली भाषा अपनाई थी। ये काफ़ी मतलब जनसाधारण की भाषा थी, लोग इसे आसानी से समझ सकते थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल कहाँ कहाँ दिए थे, कौशल, श्रावस्ती, वैशाली में दिया था, एवं कई राज्यों में भी दिया था, लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो कहाँ दिए थे, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश। पूछे कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था श्रावस्ती में, पर इन्होंने उपदेश आपका कौशल, श्रावस्ती और वैशाली हर जगह दिया था, पर सर्वाधिक जो दिया था आपका यहाँ पे दिया था। आगे देखते हैं, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे, बिंबिसार और उदयन। यानी कि उदयन देख सकते हैं आप, जैन धर्म में भी था और यहाँ पे बौद्ध धर्म में भी ये इनका शासक बना था, मतलब अनुयायी बना था। बुद्ध, यहाँ पे बुद्ध मतलब यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा, यानी कि आधुनिक देवरिया, कुशीनगर, आप सुना होगा नाम, आप घूमे भी होंगे, बहुत लोग घूमे भी होंगे कुशीनगर, तो देवरिया का हिस्सा है, देवरिया के मतलब बहुत पास पड़ता है ये सब। एक चुंदन का वो क्या बोलते हैं, सेवक था, अनुयायी था बोल सकते हैं आप, उसने भोजन दिया था, जिसको खाने के बाद ही इनके क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, यानी कि उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। इस घटना को जो होता बोला गया था महापरिनिर्वाण, यानी कि उनकी मृत्यु को जो बताया गया है वो महापरिनिर्वाण कहा गया है। और कैसे हो गया था, 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा यानी कि कुशीनगर जो आधुनिक है, वहाँ पे इनको चुन दे के, इनका सेवक था, उसने कुछ ऐसा खिला दिया जिससे मना नहीं कर पाए वो। शुकर मांस था, यानी कि सुअर का मांस था, वो उन्होंने खाया, उसने इतना प्यार से ला के दे दिया, वो इन्होंने मना नहीं कर पाया, उन्होंने खा लिया। और उसके बाद से इनको बोला कि बहुत नींद आ रही है और सोए। उसके बाद से वहीं पे उन्होंने शरीर त्याग दिया अपना। तो उस घटना क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, ऐसे त्रिरत्न पढ़े थे आपको जैन धर्म, इसमें त्रिपिटक है। त्रिपिटक में क्या है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक जो थे बहुत ही फेमस है। ये तीनों की भाषा क्या है आपकी, पाली भाषा है। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वर यानी कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, मतलब यानी कि ईश्वर को नहीं मानता है। तो बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वर में विश्वास रखता है और आत्मा की परिकर, और इसमें तो अनीश्वर मतलब ईश्वर को भी नहीं मानता है, जबकि आत्मा में भी इनका विश्वास नहीं था बौद्ध धर्म का। अगर बात करें हम लोग जैन धर्म में, तो वहाँ पे अनीश्वर तो वो भी थे क्योंकि विश्वास नहीं करते ईश्वर में, पर वो आत्मा की मतलब आत्मा के बारे में मानते थे कि आत्मा परमात्मा कुछ होते हैं। पर इन्होंने अनीश्वर को भी माना है और साथ साथ आत्मा की भी कल्पना नहीं की थी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी, यानी यहाँ पे सिर्फ पुनर्जन्म की मान्यता थी, न आत्मा की मान्यता थी, न ही ईश्वर की मान्यता थी। अगर बात करें हम लोग उसमें कॉमन क्या है दोनों में, तो अनीश्वर दोनों में ही है। यानी कि आपके जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में अब मंदिरों के साक्ष्य किसी में नहीं मिलते, यानी कि मंदिर मस्जिद में कुछ ऐसा कुछ हो था ही नहीं, क्योंकि ईश्वर को मानते नहीं तो मंदिर मस्जिद आएंगे कहाँ पे हो। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के, यानी कि संघ जो बनता था बौद्ध में, ये सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी, 15 वर्ष। 15 वर्ष जिसकी आयु होती थी, अगर चाहे वो तो बौद्ध संघ में शामिल हो सकता था। त्रिरत्न की बात करें हम लोग, तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन थे, बुद्ध, धम्म और संघ। अगर बात करें हम लोग वहाँ पे जैन धर्म, तो कौन सा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। त्रिरत्न वहाँ पे वो थे, और यहाँ पे त्रिरत्न जो है अलग है, बुद्ध, धम्म और संघ।
बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, यानी कि किस घटना को क्या प्रतीक दिया गया था, ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें। देखो जन्म किसे बताया गया, जन्म बुद्ध के जो जन्म हुआ था बुद्ध का, उसको बोला गया कमल एवं सांड से। कमल एवं सांड का मतलब उनके जन्म को प्रतीक दिखाया गया है। गृह त्याग को किसे दिखाया गया, घोड़ा से दिखाया गया है। ज्ञान को पीपल के पेड़ से, जिसको बोध वृक्ष भी कहा गया, क्योंकि वो पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने क्या लिया था, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो जगह बोध गया कहलाया गया, और उस दिन से इनको बुद्ध कहलाया, मतलब सिद्धार्थ का नाम बुद्ध रख दिया गया उस दिन से। निर्वाण को किसे दिखाया गया, आपका पदचिन्ह से दिखाया गया, जबकि मृत्यु को स्तूप से दिखाया गया। तो जब मैं पढ़ता था तो थोड़ा कन्फ्यूज होता था इसमें निर्माण वाले में और मृत्यु वाले। तो मैंने याद कैसे किया, मृत्यु जो थी, मृत्यु में ऊ आ रहा है, छोटा मतलब मात्रा आ रही है ऊ की, इसमें भी ऊ की मात्रा, यानी कि मृत्यु को स्तूप से, जबकि निर्माण को पदचिन्ह से दिखाया गया था। बौद्ध सभा देख लेते, कौन सी सभा कब हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था, कहीं कहीं आपको उसका किसके शासनकाल में हुआ था, ये सब भी पढ़ना है। तो देख लेते हैं। पहला जो बौद्ध सभा था ये कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, और किसी के शासनकाल में हुआ था, तो ये शासनकाल, यानी कि यहाँ पे आपका शासनकाल है, शासनकाल, और यहाँ पे जो है आपका अध्यक्ष। अध्यक्ष हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कहीं कहीं आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा, जो एग्जाम में पूछा गया है। और ये यहाँ पे स्थान कहाँ पे ये हुआ था आपका, तो आपका पहला जो हुआ था राजगृह में, इसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप, और किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, और इसमें अध्यक्ष इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कालाशोक है, आपको याद रखना कि किसके शासनकाल में, कालाशोक में। तृतीय जो हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था, और अशोक के टाइम पे, क्योंकि उसमें शासनकाल किसका था, अशोक का। चौथा जो था हुआ था आपका वसुमित्र और अश्वघोष, यानी कि अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र या फिर अश्वघोष थे। और एक हुआ कहाँ था, कुंडलवन, और इसके शासनकाल में किसके, ये हुआ था आपका कनिष्क के समय में। इसको याद करने का तरीका मैंने क्या बनाया था, इसको याद कर लिया था ए यानी कि अशोक, फिर कालाशोक, अशोक कालाशोक। अब एक बार अशोक कालाशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, मैं बार बार वही बोला था। एक यानी कि अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और इसको कैसे याद किया था मैंने, RVPV यानी कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, और RVPV नहीं बल्कि RVPK AK ऐसे मैंने थोड़ा सा ट्रिक बना लिया था, RVPK AK, ताकि यहाँ से आपको R से मतलब राजगृह, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से कुंडलवन, और अगर उधर की बात करें तो अजातशत्रु, फिर कालाशोक, अशोक, और उसके बाद से कनिष्क। तो आपको याद करेंगे 2-3 बार याद हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि थोड़ा ट्रिक जैसा भी है। RVPK AK याद रखना है। पहले वाले का अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, और आखिरी वाले के वसुमित्र या फिर अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जब चौथा को हुआ था, यहाँ पे देख सकते चतुर्थ, इसके बाद ही आपका जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में 2 भागों में विभाजित। तो चौथे बौद्ध संगति के बाद याद रखना है। और धार्मिक जुलूस प्रारंभ करने का जो शुरू हुआ था, सबसे पहले किसने धार्मिक जुलूस शुरू किया था, जब बौद्ध धर्म में ही प्रारंभ हुआ था। बौद्ध धर्म सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या था, वैशाख पूर्णिमा, यानी कि बौद्ध धर्म का अभी भी सबसे पवित्र या फिर सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार बोल सकते हैं, यह है आपका वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के मुक्ति के लिए क्या अष्टांगिक मार्ग की बात बताई है, यानी कि अगर चाहता है, बताया तो उन्होंने कि अगर कोई चाहता है संसार के दुखों से मुक्ति मिल जाए, उसे ये सब छुटकारा मिल जाए, तो उसके लिए क्या बताया था, अष्टांगिक मार्ग बताया था उन्होंने, कि 8 मार्ग हैं, मतलब 8 तरीके हैं इसके तरह, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, इसको अपना रहे हैं आप, तो संसार के दुखों से मुक्ति मिल सकती है आपको। निर्माण नहीं बल्कि निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था, यानी कि मुख्य जो लक्ष्य था बौद्ध धर्म का निर्माण का ही था। इसका मतलब क्या होता है, दीपक बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना, यानी कि निर्वाण जिसको मिल जा रहा है वो जीवन मरण के मुक्त, इससे बंधन से मुक्त हो जाएगा। और उसको किसे बोला गया, दीपक बुझ जाना निर्माण को। निर्माण प्राप्त कर कुशल बनाने के लिए, यानी कि निर्माण कैसे आसानी से मिल सकता है, इसके लिए बौद्ध ने 10 शीलों का बल दिया। 10 शील मतलब 10 तरह के सिद्धांत दिए कि ये करना चाहिए आपको, इससे आपको निर्माण बहुत आसानी से मिल जाएगी। बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया, यानी कि इन्होंने बताया कि जो मध्यम मार्ग जो है अपनाएं। बौद्ध एवं जैन दोनों ही अनिश्वरवाद को मानते, बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि जो बौद्ध और जैन दोनों ही कॉमन कौन से, उनके बीच में क्या कॉमन है, तो दोनों ही विश्वास ईश्वर में नहीं रखते, यानी कि अनिश्वर हैं ये।
जबकि अगर जैन की बात करें तो आत्मा में विश्वास करता था, पर बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास भी नहीं करता था। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ कौन सी बनाए गए थे? गांधार शैली में निर्माण हुआ था। और जबकि अगर बात करें पहले वाले की, तो पहला जो मूर्ति थी कि मथुरा शैली में बनाया गया था। सर्वाधिक जो थी ये गांधार शैली में, जबकि पहली जो थी आपका ये आपका मथुरा शैली में बनाया गया था। फ्रेंड्स ये था आपका जैन धर्म। फिर बौद्ध धर्म। अब देखते हैं शैव धर्म कुछ है इंपॉर्टेंट, थोड़ा थोड़ा इसमें पॉइंट्स है। फिर ऐसे ही आपका एक दो और धर्म है, फिर खत्म हो जाएगा वीडियो। मैं चाहता था कि एक ही बार सब ऐसा वीडियो हो तो जिसमें आपका पूरा का पूरा धर्म जो है कवर हो जाए। तो शैव धर्म मतलब जैसे नाम से क्लियर हो, शैव यानी कि शिव, जो शिव के उपासक थे, जो शिव की आराधना करते थे, उनको क्या बोल रहा है? शैव धर्म। उनको उन्होंने ही अपनाया था। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातत्व साक्ष्य, मतलब शिवलिंग की उपासना होती थी, पूजा किया जाता है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला था? आपका हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नाम देवता का उल्लेख मिलता है, यानी कि शिव के लिए ऋग्वेद में क्या बताएगा? रुद्र नामक देवता, यानी कि रुद्र जो थे उसमें रुद्र देवता को जो बताया गया उस शिव को ही रिप्रेजेंट किया गया ऋग्वेद में। अथर्ववेद में शिव को, अथर्ववेद जो सबसे आखिरी वेद होता है, वो अथर्ववेद में शिव को क्या बोला गया? भव, पशुपति या फिर भूपति, ये 3 नाम से बताया गया अथर्ववेद में शिव को। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में बताया था फ्रेंड्स। पुराणों की संख्या 18, जिसमें 4 पुराण बहुत ही मुख्य है, और उसमें से मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक है। इसी में बताया गया आपका लिंग पूजा का पहला स्पष्ट आपका वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं। लिंगाय संप्रदाय, यानी कि जो लिंग धर्म को मानते हैं, शैव धर्म को मानते थे और शिवलिंग की पूजा करते थे, ये कहाँ पे प्रचलित थे? दक्षिण भारत में, यानी दक्षिण जो हिस्सा है भारत का, वहाँ पे इस तरह के मानने वाले ज़्यादा प्रचलित थे, ये संप्रदाय वाले। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य किसने अपनाया था, या फिर किसके में देखा जाता था? चालुक्य में देखा जाता था, फिर राष्ट्रकूटों में, फिर पल्लवों में, और चोर वंश भी आया था, ये सब में देखा जाता है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर यानी शिव की मंदिर है, का निर्माण किसने कराया था? आपका राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में कहाँ पे स्थित है? अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। किसने बनवाया था? राजा सूर्यवर्मा, कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित किया गया। वो 10.5 फीट के आसपास की हाइट की मूर्ति जो है आपका स्थापित किया गया है। कहाँ पे? कंबोडिया में, अंकोरवाट के मंदिर में। और किसकी है वो? भगवान विष्णु की। याद रखना है, देवता भी पूछ सकता है। और पूछा गया है कि जो आपका राजा सूर्यवर्मा के बारे में, मतलब किसने बनवाया था ये। चोल शासक कौन? चोल शासक राज प्रथम ने, चोल शासक यानी कि चोल वंश था, उसके शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे क्या बोलते हैं? बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है आपको। चोल शासक कौन था? राज प्रथम ने। इसने क्या बनवाया था? तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे क्या बोलते हैं? बृहदेश्वर मंदिर से भी, इस नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। कुषाण शासक जितने भी थे उनके मुद्राओं पर क्या मिलता था? शिव और नंदी का एक अंकर, मतलब एक साथ जो है उनका चित्र मिलता है। शिव नंदी जो मुद्रा थी उस पर उनका चित्र बना हुआ था, शिव और नंदी के, कुषाण वंश के जो शासक थे उनके सिक्कों पे। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण से मिलता है। कहाँ पे मिलता है? मत्स्य पुराण से। विष्णु के 10 अवतार जो हुए थे ये मत्स्य पुराण से मिलता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे आपके? कृष्ण थे, यानी कि जो श्री कृष्ण बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण, वो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। देखते हैं थोड़ा सा इस्लाम धर्म के बारे में। देख लेते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। पूछा गया एनटीपीसी किसी ने पूछा था इस तरह क्वेश्चन। हजरत मोहम्मद साहब, इनका जन्म कब हुआ था? 570 में हुआ था। कहाँ पे? मक्का में हुआ था। 3-4 पॉइंट याद रखना, ज़्यादा है नहीं इसमें। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन कहाँ से हुआ था? अरबों के जरिए हुआ था, यानी कि अरब जो थे उन्होंने ही लेके आया था, अरबी जो थे। यही बस 2-3 पॉइंट थे। आपको हजरत मोहम्मद साहब इसके संस्थापक हैं। 570 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? मक्का में हुआ था। और भारत में आए थे, कहाँ से आए थे? आपके अरब से आए थे। इसके बाद देखते हैं ईसाई धर्म में देखते हैं ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम पता होगा आपको, जेरूसलम के निकट बैथलेहम जो है था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। क्रिसमस जो मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है क्रिसमस आपका। इनके माता का नाम क्या था? मैरी, और पिता का नाम था जोसेफ। और माता का नाम मैरी था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के टाइम पे गवर्नर कौन था रोमन का? पोंटियस जो था ये ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने टाइम ये रोमन का गवर्नर था, रोमन राज्य का। चर्चों को बनाने के लिए कौन सी शैली का उपयोग किया गया था?
गोथिक शैली का। जो चर्च बनते हैं इसको कोई शैली होती है, जैसे हर चीज़ गंधार शैली, जैसे अभी हम लोग क्या वेसर शैली होता है, नागर शैली होता है, इस तरह द्रविड़ शैली होती है। इस तरह से अगर हम लोग बात करें चर्चों की, जो चर्च बनाया था जो डिजाइन से, वो क्या बोलते थे, गोथिक शैली कहलाया उस। देखते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म में कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र थे, पैगंबर के जरथुस्त्र थे। इनको शिक्षाओं का संकलन क्या बोला जाता है, जिसमें इन्होंने बताए थे जो जो आपने उपदेश दिया था उनका संकलन जो होता था, इकट्ठा कर दिया गया उस चीज़ों को, क्या बोलते हैं, जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता नामक एक ग्रंथ थी जो बहुत ही मतलब धार्मिक ग्रंथ है वहाँ की, किसकी, पारसियों की। इस धर्म के अनुयायियों को क्या बोलते हैं, अग्नि पूजक भी कहते हैं। जो इस धर्म को, पारसी धर्म को मानते हैं, इसके जो अनुयायी होते हैं उसको अग्नि पूजक भी कहते हैं। अब देखते हैं सिख धर्म, आखिरी आज का है, यही धर्म आखिरी था, इसको बढ़ा दिया जाए। सिख धर्म। सिख धर्म फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। देख रहे हैं कितने देर से पढ़ा रहा हूँ और बात कितने देर से नहीं, इतना अच्छा कंटेंट ला के दिया हूँ आपको, और एक साथ मिल जा रहा है। जैसे आप पढ़ेंगे तो इधर उधर सब लिया रहता है, पर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब पॉइंट्स मैंने एक पास और एक साथ दे रहा हूँ, ताकि आपको अगर एक वीडियो भी देख लें, एक दो बार रिवीजन भी कर लेंगे सुन के, तो आपको कहीं कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस हमारा जो उद्देश्य क्या है, सफ़र लक्ष्य का, जो आपका लक्ष्य का सफ़र है, इसको पूरा कराने का जो उन्होंने जिम्मेदारी उठाया है, जिम्मा उठाया है, सोच रहे कि वो कैसे पूरा करा दिया जाए आपको। बस यही है कि आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है इसमें पूरा सपोर्ट करें हमारा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं फिर आगे, आखिरी धर्म है इसको पढ़ लेते हैं। इस संप्रदाय यानी सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, गुरु नानक जो है इन्होंने किया था। यह बादशाह जो बाबर थे और हुमायूं इनके समकालीन, यानी कि जो गुरु नानक देव जो थे, जो बोला जाता है सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, ये बादशाह बाबर था और हुमायूं के समकालिक थे। पूछा गया बहुत बार एग्जाम में कि इसके समकालीन कौन थे, तो गुरु नानक समकालीन कौन थे, तो बादशाह जो बाबर था और हुमायूं उसके समकालीन थे। गुरु नानक के गुरु नानक ने, जो गुरु नानक थे, इन्होंने गुर का लंगर, यानी कि जो लंगर व्यवस्था थी, जैसे अब तो हर जगह में लगता है पर ये कभी कभी अस्थायी था, नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापित किए थे। इन्होंने शुरू कर दिया था कि जो खाना वाना बांटना है, तो ये सब गुरु लंगर उस टाइम पे थोड़ा सा अस्थायी था, यानी कि रेगुलर नहीं मिलता था, पर बाद वाले जो गुरु आए थे उन्होंने अस्थायी कर दिया था इसे। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर धर्मशाला और लंगर स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों में धर्मशाला और लंगर स्थापित किए। इसके बाद देखते हैं गुरु अंगद, ये मतलब गुरु नानक के बारे में इंपॉर्टेंट था, वो हो गया। अब दूसरे जो सिख गुरु थे कौन थे, गुरु अंगद। इन्होंने क्या किया था, लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था, और इन्होंने ही गुरु मुख्य लिपि, एक अगर आपको थोड़ा इस सिख धर्म के बारे में पता होगा तो ये सब होता है वहाँ पे, इन्होंने ही शुरू किया था। तीसरे गुरु कौन थे, अमरदास। अमरदास ने क्या थे, हिंदुओं से अलग, यानी कि इन्होंने हिंदुओं से और अपने आप को अलग कर लिया। इन्होंने जो यहाँ की विवाह पद्धति थी, विवाह करने वाली, कि हिंदू और कोई भी धर्म में आपस में शादी हो जाती थी, ये इनको इन्होंने अलग कर दिया और अपना एक नया पद्धति अपना शुरू किया था, उनका नाम लवन। यानी कि जो हिंदुओं का जो पद्धति थी उसको हटा के उन्होंने अपना एक नया ही पद्धति शुरू कर दिया था विवाह का, उसको बोलते थे लवन। कौन से थे, तीसरे गुरु, उनका नाम था अमरदास। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रारंभ किया इन्होंने। फिर चौथे गुरु कौन थे, रामदास। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता नहीं, कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका रामदास के बारे में। चौथे गुरु कौन थे, रामदास। इन्होंने अमृतसर नामक का स्थापना किया था। इन्होंने अमृतसर जो जलाशय उसका खुदवाया था, और अमृतसर नगर की स्थापना इन्होंने की थी। इनके पुत्र कौन थे, अर्जुन देव। और अर्जुन देव को इन्होंने क्या दिया था, अपना जो गद्दी था उन्होंने सौंप दिया था, और इसके बाद से जो था ये पद था, जो गुरु का पद था, ये क्या पैतृक बना दिया गया था। इसके पहले था कि जो उस योग्य था उसको मिलता था, पर बाद में इनके जैसे चौथे गुरु जो रामदास थे, इन्होंने अपने पुत्र को दे दिया था जिसका नाम था अर्जुन देव। उसके बाद से ये क्या हो गया था, ये पैतृक बना दिया गया था। देखिए यहाँ पे गुरु पद को पैतृक बनाया। अर्जुन देव कौन थे, आपके पांचवें गुरु थे। चौथे अमरदास थे, पांचवें आपके गुरु हो गए आपके अर्जुन देव। ये इन्होंने क्या किया था, सिख को धार्मिक जो ग्रंथ था सिख धर्म का, आदि ग्रंथ जिसे बोलते गुरु ग्रंथ साहिब, इसकी स्थापना की थी अर्जुन देव ने की थी। ये कौन से नंबर के थे, 5वें नंबर के थे। गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया, यानी कि जो आदि धर्म ग्रंथ है उनका, सिख धर्म का, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि जिनको गुरु दिए थे उपदेश उन्हीं को नहीं, बल्कि कबीर, नामदेव और रैदास के भी जो ऐसे वचन हैं, जो उनके सुंदर वाड़ियाँ, उनको भी सम्मिलित किया गया इसमें।
अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में, अमृतसर जलाशय खुदवा दिया गया था, अमृतसर की स्थापना हो गई थी, पर इन्होंने अर्जुन देव जो थे अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया था। हरमिंदर साहिब का आपने अगर देखा होगा गोल्डन टेम्पल तो आपको मिलेगा यहाँ पे। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण ही, राजकुमार खुसरो जो था उसकी सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है पॉइंट कि किसने मरवाया था, तो आपको जहांगीर ने मरवाया था। कौन से नंबर के गुरु थे ये पूछा गया, तो गुरु अर्जुन देव थे। और नंबर कौन सा था, तो नंबर ये कौन से थे, 5वें नंबर के गुरु थे। लिखे देखते हैं सिखों के 6ठे गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का एक रूप दिया था, यानी कि ये सिखों को सैनिक बना दिए थे, मतलब कि सशस्त्र बना दिए थे हर चीज़ से। सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु कौन थे, तेग बहादुर। तेग बहादुर थे। इस्लाम इन्होंने जबरदस्ती स्वीकार कराया जाता था, इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा था, पर इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसकी वजह से औरंगजेब ने क्या कर दिया, मरवा दिया था। एक चोटी कटवाने के लिए बोला था, चोटी कटवा लो अपना, पर इन्होंने नहीं कटवाया और इसको क्या, इन्होंने मरना स्वीकार किया। तो बस वही है, औरंगजेब ने ऐसा करवाया था। 10वें अंतिम गुरु कौन थे इसके, 10वें अंतिम गुरु, मतलब 10 गुरु हुए थे, जिसमें सबसे आखिरी कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह आपने पंजाबी मूवी देखे होंगे या फिर कई मूवी में पंजाबियों का जो कैरेक्टर प्ले करते हैं उसमें गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं, आपने सुना हुई होगा सब चीज़ें। तो गुरु गोविंद सिंह थे अंतिम और 10वें। इन्होंने अपने को क्या बोला गया, अपने आप को इन्होंने बोला सच्चा पातशाह। सच्चा पातशाह पूछा गया एग्जाम में बहुत बार कि सच्चा पातशाह के उपाधि से या फिर पदवी से किसने नवाजा था, तो कौन से थे, 10वें गुरु, इनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने अपने टाइटल से अपने आप को खुद को नवाजा था। तो फ्रेंड्स ये थे। अच्छा अभी थोड़ा सा रह गया, रुकिए, मुझे लगा खत्म हो गया। सिखों के लिए पांच ककार यानी इन्होंने ही, गुरु गोविंद सिंह ने ही 5 ककार यानी कौन कौन से थे, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, एक कच्छा वो वाला कच्छा छतरी वाला नहीं रहेगा, और कड़ा रखने की अनुमति दी। और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा था। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने, जो आखिरी थे 10वें थे। इन्होंने 5 ककार यानी कि केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा बोला कि सब हमेशा आपके साथ होना चाहिए। और इन्होंने अपने जितने भी उस धर्म को मानने वाले थे उन्होंने बोल दिया थे अपने नाम के पीछे क्या, सिंह लगाएंगे। गोविंद सिंह ने क्या किया, खालसा पंथ की स्थापना की, कब, 1999 में गुरु गोविंद सिंह ने। इसके बाद आया था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए थे। पूछा गया एग्जाम में किसने सिक्के चलवाए थे इस नाम से, तो बंदा बहादुर थे। फारुखसियर ने बंदा सिंह की, बंदा जो थे बंदा बहादुर, उनकी हत्या करवा दी थी, फारुखसियर, जिसको घृणितकारी बोला गया। तो फ्रेंड्स ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और आपने एग्जाम दिया हो तो आपको पता हो, बताने की जरूरत भी नहीं है इसमें कि क्या हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बस आपको क्या करना है, ये सब रिवीजन करना है। मैं रिवीजन करवाऊंगा फिर से कल, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ऑलरेडी, इसलिए मैं रिवीजन आज नहीं करा, फिर इसको आगे वीडियो में पहले रिवीजन करा दूंगा इन सब चीज़ों का, फिर जो है आगे पढ़ा जाएगा। तो आगे आप क्या कर रहेगा आपका, एक तो आपका गुप्त वंश रहेगा और उसके बाद मौर्य वंश, यानी कि 2 वंश कल का, मतलब कल या परसों कवर करा दिया जाएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको छोटे छोटे जो वंश रह गए हैं, जैसे दक्षिण भारत के कुछ राजा थे, इसको कवर कराते हुए आपका जो एंशियंट हिस्ट्री खत्म कर दिया जाएगा। फिर आपको मेडिवल में आपका 2 ही मेन है आपका, पहला आपका मुगल वंश, दूसरा मुगल वंश है, पहला आपका कौन सा है, दिल्ली सल्तनत, यानी कि 2 चीज़ पढ़ना रहेगा। फिर इसमें छोटे छोटे चीज़ तो होती रहेंगी। तो ऐसे मतलब कि अगले हफ्ते में आपका मिलर के एंशियंट तो खत्म ही हो जाएगा और मेडिवल भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद से आपका जो रहेगा आपको मॉडर्न रहेगा। मॉडर्न थोड़ा चलेगा क्योंकि इसमें लंबा चीज़ें हैं और इसमें काफ़ी कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे एफर्ट पसंद आया आपको, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसका PDF जो है पढ़ाता हूँ जितना भी चीज़ें, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF लेकर आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं तब से अगली वीडियो में, तब तक लेकर पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।